परमेश्वर पिता की पवित्र और मीठी नाम से आप सबको जय मसीह को प्रभु का नाम धन्यवाद देता हूँ जो आज हम सबको ये सुंदर अवसर दिया। हम यीशु मसीह का सलीब पर बोला हुआ उस महान और अद्भुत वचन को हम कुछ समय मनन करेंगे। मैं हमारी प्रिय बहन पास्टर ग्रेस को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरे लिए मौका तैयार किया। प्रभु उनको और उनकी सारे सेवकाई को बहुत ऐसे आशीषित करें। आइए हम वचन पर मनन करेंगे और ये जो वचन आज हमारे लिए दिया गया है उस पर बोला गया चौथा वचन है जो कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 चैप्टर 28 पद में लिखा हुआ मिलता है। इसमें इस प्रकार लिखा गया है, उसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए जो पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हम ईसाई लोगों ने गुड फ्राइडे और ईस्टर के त्योहार बड़ी जोश के साथ, बड़ी उमंग के साथ मनाने के लिए जा रहे हैं। कल इतवार के दिन जब हम लोग विजय यात्रा का प्रार्थना उपासना हम लोग किए, हम लोग भिन्न भिन्न रीति से उसी पर्व को मनाया और ये 40 दिन का उपवास का प्रार्थना के जो समय जो हमको तैयार करता है, ये समय बुधवार की रात का बुधवार के दिन शुरू हुआ और पवित्र शनिवार के दिन तक वो चलता रहेगा। और इसी ओर हम कई सारे जगह पे प्रार्थना सभाएं की आराधना की हम आयोजन किया है। कई लोगों ने उपवास के साथ ये दिनों को बड़ी आनंद के साथ, पवित्रता के साथ मनाते हैं और मना रहे हैं। और शुक्रवार के दिन में हम लोग इस वचन को, ये जो क्रूस पर बोला गया 7 वचन को 3 घंटे का एक आराधना के द्वारा इसको हम याद करेंगे। और ये जो 7 वचन हम दोहराते हैं हर साल, कहीं ना कहीं प्रकार की लोगों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा हम लोग सुनते हैं। हमारे बीच में भी कई लोग ऐसे होंगे आज जो किसी के बारे में हम कई बार प्रचार किए हुए हैं। और ये नया वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है, लेकिन प्रभु का वचन हर बार हमको नया नया बातें सिखाता है, समझाता है। ये वचन हम बदला नहीं जा सकता है। ये वचन, जो वचन उस दिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बोला था, उसको हम बदला नहीं पाएंगे। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबको सामर्थ्य दे कि सलीब पर बोला हुआ ये जो चौथा वचन हमारे जीवन में एक नया सोच लाए, एक नया सिद्धांत लाए, जो कि हमारे जीवन को और आगे पवित्रता से बढ़ने के लिए हमको मदद करेगा। ये जो पद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां चैप्टर का जो 28 पद शुरुआत होता है कि यीशु ने ये जानकर ये अब सब पूरा हो चुका है। क्या वो सब पूरा हो चुका है? ये क्या जाना? यीशु मसीह संसार में जो आया, संसार में आने से पहले ईश्वर उनका पिता सारे प्रबंध किया था। वो किस तरह से जन्मेंगे, किस तरह से मरेंगे, उनके साथ क्या क्या होगा, कहाँ जन्मेंगे, एक कुमारी के द्वारा वो आएंगे, वो राजा के रूप में आएंगे, तो गर्दभे के ऊपर चढ़कर वो आएंगे और उनके साथ किस तरह से यातना दिया जाएगा, ये सारी बातें, और वो मरेंगे, मरने के बाद 3 दिन के बाद उठेंगे, ये सारी बातें 400 साल पहले बताया गया था। ये कोई नया बात नहीं था। और ये जो सुसमाचार का लेखकगण ये सारी बातें को अपना सुसमाचार में ये प्रमाणित रूप में बताना, दिखाना चाहते थे कि यीशु मसीह ने इसलिए जगत में, संसार में आया ताकि हम लोग का उद्धार हो, ताकि हमारे जो संपर्क टूट गया था परमेश्वर के साथ, जिस वजह से ईश्वर ने हमको निर्माण किया था, बनाया गया था, उस वजह को और पूरी रीति से और एक बार उसको पुनर्निर्माण और एक बार पुनर्स्थापित किया जाए। और यीशु मसीह का संसार में आने के बाद जितना भी घटना घटी, वो सारी घटना बड़ा अद्भुत था।
और ये सारे अद्भुत घटना को उनकी माँ अपने मन में उसको रख रही थी। और ये जो सलीब पर जाने से पहले उनको बेचा जाना, उनको बिट्रे करना, ये बातें में बताया गया था। और वो पहले से सारे कुछ बातों को जानते थे, और ये सारे बातों को जानते थे, और कई बार अपने शिष्यों को बोले थे कि मेरे को इस तरह से मारा जाएगा, अब मैं 3 दिन के बाद में उठूंगा। और उनके शिष्य लोगों ने, और जो कि पतरस ने बोला था कि ऐसा आपके साथ नहीं होगा, वो बोलता था कि मैं आपके साथ हर समय हर पल तक रहूंगा। लेकिन आज का जो वचन, आज का जो विषय हम देख रहे हैं, जो कुछ घट गया उसी दिन, वो उसी घटना को जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को किस तरह से सलीब पर लिया गया। उनको पिलातुस ने बहुत कोशिश किया उसको छुड़ाने के लिए, उनको रिलीज करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि ईश्वर का वो मंजूरी नहीं था। और ये बात हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र मनुष्य रूप में आया था। क्योंकि वो मनुष्य रूप में आया था तो मनुष्य ही था, और मनुष्य के रूप में वो सारे यातनाओं को सह रहा था। ईश्वर बन के यातना नहीं सह रहा था। इसीलिए जब गेत्सेमनी में वो दुआ करने गया था, और लिखा गया है, लूका में लिखता है कि उतना उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। वो दुआ कर रहे थे, प्रभु पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे से दूर कर दे, वो कटोरा मेरे से हटा दे, ये कटोरा कितना कठिन है, वो पीने के लिए मेरा सामर्थ, ये जो शारीरिक जीवन मुझे दिया है, इसी शारीरिक जीवन में उसको झेलना मुझे, मेरे लिए बहुत कष्ट का विषय होगा, मैं झेल नहीं पाऊंगा। क्योंकि वो जो कटोरा था, वो कटोरा में जो पान पात्र में जो जो पीने को जा था उनके पास, वो पाप का बीज जो था उसको उनको पीना था। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब दुआ कर रहे थे, बोला जाता है कि उनका पसीना खून समान टपक रहा था। और वो जानते थे कि वो कितना भयानक कष्ट के यात्रा के साथ ये यात्रा उनको पूरा करना पड़ेगा। वो जानते थे किस प्रकार की कठिनाई के साथ ये अपना पिता का इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। पतरस पाउलुस ने लिखता है फिलिप्पी में कि वो ईश्वर होते हुए भी ईश्वर जैसा नहीं अपना बर्ताव किया, अपने आप को दास बनाया, अपने आप को दीन किया, और अपने पिता का आज्ञाकारी क्रूस में जाने तक किया। और पिता का जो आज्ञाकारी, इस समय यीशु अपना पिता का आज्ञाकारी का जो मिसाल है, वो सारे विषय उनका जीवन में परिपूर्ण हुआ। वो सारे विषय उनका जीवन में हुआ कि जो पाप था, वो पाप उनका शरीर में, पाप का जो दंड था उसका शरीर में पूरा पूरा आ चुका था। जब उनको बेत्राघात किया गया, उनको मारा गया, उसके बाद उनको क्या किया गया, कांटे का मुकुट पहना गया। उनको सलीब में जब लिया गया, जाने से पहले जब उनको लेते जा रहे थे, रास्ते भर उनको मारा गया। रास्ते भर जो कांटा जो सर पे ताज पर लगाया था, वो ताज के ऊपर वो कांटा चुभ रहा था, उसी में सैन्य लोग उनको मारते थे, मारते मारते उनको ले गया। और हम देखते हैं कि जब उधर ले गए और उधर उनको पीने के लिए एक पित्त का एक बिटर कड़वा उनका एक द्राक्षे रख देते हैं पीने के लिए, लेकिन यीशु मसीह नहीं बोलते, इसको नहीं पीते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं इसी समय कि 3 घंटा बीतने के बाद वो खुद ही पीने के लिए मांग रहे हैं। ये क्या था, जो पहला जो दे रहे थे वो लोग, वो क्यों नहीं पिया? क्योंकि वो उसको पीने से वो जो जो विष वाला, जो पित्त वाला जो द्राक्षारस था, वो इसलिए दिया जाता था। जो लोग सलीब पर जिनको टांगा जाता था, मारा जाता था, उनका मरण बहुत कठिन होता था। कई कई लोग 2 दिन 3 दिन तक लटके रहते थे, उनका मरण नहीं होता था। तो उनका जो कष्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए, उनका शरीर अबस हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, सेंसलेस हो जाएंगे, कष्ट को महसूस नहीं कर पाएंगे, और उनका प्राण चला जाएगा, इसलिए वो दिया जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने वो कष्ट को, हमारी पापों का जो कष्ट था, पापों का जो दंड था, वो अपना शरीर में लेने के लिए अपने आप को इस तरह से तैयार किया, अपने आप को इस तरह से समर्पित किया था कि उस कटोरा को पीने के लिए वो मुकरा नहीं। और वो कटोरा को पीने के लिए उनका शारीरिक जीवन में जो तकलीफ था, जो कष्ट था, उसको पूरा सहने के लिए वो पूरा तैयार था। और यदि ये बात को हम देखते हैं, हमारी जब हम देखते हैं बातों को, तो हमको लगता है कि ये जो कष्ट जो था, ये कष्ट साधारण कष्ट नहीं था। हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे यातना हमारे जीवन में हम लोग देख चुके होंगे। कभी बीमार है, कभी कष्ट है, कभी किसी प्रकार की कोई हमारी मन को दुखी किया, हमारे परिवारजनों ने हमको दुखी किया, हमारे प्रिय लोग हमको छोड़ गए। कई प्रकार की यातनाएं, कई प्रकार की कठिनाई के साथ
हम लोग जीते हैं। लेकिन उसी कठिनाई व उसी तकलीफ का मुकाबला ये यीशु मसीह का जो सलीब पर जो तकलीफ था उसका कोई मुकाबला नहीं है। और जो हम देखते हैं कि 3 घंटा 6 घंटे से है, और ये 3 घंटा जब सलीब पे उनको लटका गया, 3 घंटा का समय जो था वो लटका गया थे किस तरह से, 2 हाथों में 2 बाजू ऐसे दोनों तरफ है, कील लगा हुआ है, सर पे ताज का मुकुट है, पैरों पे कील लगा हुआ है, और उनका शरीर उसी दौरान भी, और वो बात बोल चुके थे, क्षमा की वचन दे चुके थे, वो चोरों को अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए उसको आश्वासन दे चुके थे, अपनी माँ के लिए अपना कर्तव्य कर चुके थे। और अभी उनको पता चला, उनको लगा कि जो सारे संसार के जितना पाप था, जो बोझ था, उनके ऊपर अभी आ चुका है। और उस समय शारीरिक रूप में यदि हम देखते हैं उसको, उनको प्यास होने का, शारीरिक रूप में कोई भी इंसान प्यास हो सकता है। हम अभी गर्मी का सीजन आ रहे हैं, हम कभी महसूस क्या है कि ऐसा एक समय था कि थोड़ा सा पानी मिल जाए, एक बूंद पानी मिल जाए, कहीं थक के आए हुए हैं, धूप में हम कहीं जा रहे हैं, आसपास कुछ पानी दिख नहीं रहा है, और वो कैसा कैसा तकलीफ लगता है। कुछ भी पानी, कुछ भी हमको दे दे जो कि हमारी जीभ को, हमारे मुंह को थोड़ा सा ठंडा कर दे। और शारीरिक रूप में भी देखते हैं यीशु मसीह को, इस तरह से शारीरिक रूप में उनका जो कष्ट, जो यातना था उस समय, ये स्वाभाविक था पानी मांगने के लिए। शारीरिक रूप में देखा जाए तो यीशु मसीह को पानी पीने के लिए वो जरूरी था। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो वचन दिया गया था उसके बारे में, वो पूरा करने के लिए वो पानी मांगा, वो पूरा करने के लिए, वो जो उनको अम्ल का रस देना, जो बात लिखा गया है भजन संगीता में, वो बात पूरा करने के लिए, कि जब उसका तालू सूख रहा था, उसका भजन संगीता 22 का 15 में ये बात पढ़ते हैं, हम भजन संगीता 65 में ये बात को पढ़ते हैं कि उनका मुंह सूख रहा था, और लोगों ने उनको खट्टा वाला अम्ल रस दिया पीने के लिए। और वो बातें उसी दिन पूरा हुआ जब यीशु मसीह ने, जब प्यासा था और यीशु मसीह को वो स्पंज में जो विनेगर था, उसको जो अम्ल रस था, जो कि खट्टा वाला पानी था, उसको दिया। जब हम प्यास होते हैं, हो सकता है कि कुछ भी पानी, कुछ भी चीज मिल जाए जो हमारी जीभ को थोड़ा सा ठंडा महसूस करे, उसको थोड़ा सा गीला कर दे, गीलापन है, गीलापन आ जाए, जब हमारे गला सूख जाता है, जब हम प्यास से परेशान हो जाते हैं, हम कुछ भी हमको पीने के लिए मिल जाए तो हमको पीने के लिए हम ले लेंगे। और हो सकता है इसी प्रकार की परिस्थिति में यीशु मसीह उस समय जा रहे थे, कि उनका शरीर थक चुका था, उनका शरीर कमजोर हो चुका था, उनको प्यास लग रहा था, थोड़ा पानी चाहिए था। दूसरा भी एक बात हो सकता है, पहली बात है कि ईश्वर का जो वचन था, वो वचन पूरा करने के लिए उस दिन उनको प्यास लगा। दूसरी बात है कि उनका जो गला सूख रहा था, वो गला जो शारीरिक रूप में, सच में वो शारीरिक रूप में, मनुष्य के रूप में, फ्लेश में वो कष्ट को सह रहे थे, और वो ईश्वर होके मनुष्य रूप धारण किया था, तो ईश्वर होकर नहीं मरा था, वो मनुष्य होके मरा था। और हम देखते हैं कि जब मनुष्य होके मरे थे, वो मनुष्य के रूप में और एक बार जीवित होके आए, और अपने आप को दिखाया, अपने हाथ में लगा हुआ जो कांटा का जो चिन्ह था वो दिखाया, अपना उनका छाती पे जो लगा हुआ था बच्चा का चिन्ह, वो दिखाया थोमा को कि वही मैं हूँ। जो फिजिकल बॉडी जो था, वो जो तकलीफ में गया था, उनको बताए थे। और शारीरिक रूप में जो यातना था, वो शारीरिक रूप में ये यातना को जब हम देखते हैं, सोचते हैं, तो मनुष्य के रूप में हम सोचें कि यीशु मसीह हमारे लिए कितना 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 कष्ट सहा, ताकि हम और एक बार हमारी खोया हुआ वो स्वरूप को मिल पाए, हमारे और एक बार हमारे पिता के साथ हमारे मिलन हो पाए, हम और एक बार जो जीवन हमको ईश्वर ने दिया था, अनंत जीवन दिया था, वो जीवन हो और एक बार हमको मिल पाए। पाप के द्वारा हमारे जीवन मृत्यु का अधीन हुआ, और यीशु मसीह का ये कष्ट सहने के द्वारा हम मृत्यु का अधीन से हम लोग मुक्त हुए। यीशु मसीह हमको मुक्त करने के लिए अपना प्राण को उस दिन दिया, और शारीरिक जो कष्ट है, वो यातना है, ये यातना हमारे लिए वो सहा। यीशु मसीह सलीब पर जब ये बातें बोल रहे थे, ये जो व्यापक बात जो बोल रहे थे, ये बात आखिरी बात नहीं था, उसके बाद और 2-3 बात उनको बोलने का था, और वो बात बोलने के लिए शारीरिक रूप में उनको ताकत, क्षमता की जरूरत था। शारीरिक रूप में जब गला सूख जाता, हमें
आवाज नहीं निकलती है। लेकिन जब गला में थोड़ा सा पानी आता है, हम जब गला भीग जाता है, तब हम थोड़ा सा ताकत हमको मिलता है और हम कुछ बोलते हैं। अब बताया जाता है कि वो पीने के बाद, उसको चखने के बाद वो बड़े जोर की आवाज से वो और 3 बात जो था, वो तीनों बात वो बोला, वो जोर की आवाज से, जो जोर से उनको बताना था, शायद संसार को दिखाना था कि वो मनुष्य पुत्र और वो ईश्वर का पुत्र और वो भविष्य वक्ता और वो मसीह है। वो प्रमाणित रूप में सलीब के पास जितने लोग खड़े थे, जो लोग, जो सैन्य लोग थे, जो उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, जो उनका ठट्टा परिहास कर रहे थे, उनके सामने ये जो थे, ये मसीह थे और वो उनका कार्य को पूरा करने के लिए आए थे। वो कार्य भी पूरा हुआ, वो बातों को बताने के लिए उस दिन यीशु मसीह में वो प्यासा हुआ था और प्यास होके वो रस को पिया था। यदि उसका हम आत्मिक रूप में देखना चाहे तो यीशु मसीह किस लिए वो प्यासा था। यीशु मसीह ने हमारे पापों का बीज को पूरा पान कर चुका था। आज किस चीज के लिए वो प्यासा था? उस समय वो प्यासा था हमारे प्यार के लिए। उस समय वो प्यासा था कि कोई भी जन ना वो उद्धार का मार्ग से छूट ना जाए। इसलिए वो प्यासा था कि सारे जन उसको जाने, उसको पहचाने कि वो मसीह है। वो प्यासा था अपने पिता के पास और एक बार जाने के लिए। जो पिता उसको भेजा था जो इस कार्य के लिए, वो कार्य को जो पूरा हुआ, वो कार्य पूरा करने के बाद अपने पिता के पास जाने के लिए वो प्यासा था। उस दिन वो प्यासा था हम सबके लिए, प्यासा था सारे संसार के लिए। कि संसार, जिस संसार को मुक्ति देने के लिए वो संसार में आया, जो यीशु मसीह ने उस दिन मैंने जो मंदिर से चिल्ला कर बोला था, जो लोग प्यासे हैं आके ले जाओ। उस दिन वो यीशु मसीह ने वो सामरी स्त्री को पीने के लिए पानी मांगा था, लेकिन वो सामरी स्त्री जब उनको बोला कि आप यहूदी होकर मुझे से कैसे पानी पियेंगे, उस दिन वो यीशु मसीह उसको जीवन का जल का सोच वो खुद ही है, वो उसको अपना पहचान बताया। उसको बताया कि जो मेरे से लेगा, मेरे से जो पिएगा, वो कभी प्यासा ना होगा। और वो यीशु मसीह सलीब के ऊपर आज प्यासा है। किस लिए वो प्यासा है? किसके लिए प्यासा है? हाँ, शारीरिक रूप में वो थक चुके थे। जो कार्य करने का था वो कार्य हो चुका था। आज वो थक गए थे और उनको लगता था कि ये कार्य से मैं अभी छुटकारा मुझे मिल जाना चाहिए। इसलिए प्यासा था कि ये मुझे रिलीज कर दे, रिलीफ हो जाऊं मैं, ये कार्य मेरा हो गया। और ये प्यासा था कि अपने पिता के पास और एक बार प्यासा था। हमारी आत्मा आज किस चीज के लिए प्यासा होता है? भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि मेरा प्राण प्रभु को पाने के लिए प्यासा है। मेरा प्राण हरिण जैसा, हिरण जिस तरह से प्यासा होता है, मेरा प्राण प्रभु को पाने के लिए प्यासा होता है। आज हम किस चीज के लिए प्यासा है? यीशु मसीह उस दिन प्यासा था अपना शरीर का, यीशु मसीह उस दिन प्यासा था अपनी जो कष्ट से मुक्ति पाने के लिए। यीशु मसीह उस दिन प्यासा था अपने पिता के पास और एक बार जाने के लिए। हम आज किस तरह से यीशु मसीह का ये जो बलिदान है, यीशु मसीह का जो कुर्बान है, यीशु मसीह का जो कार्य है, यीशु मसीह का जो कष्ट है, उस कष्ट को हम महसूस करते हैं क्या? यीशु मसीह जो अपना पिता का आज्ञा मानने के लिए, एक आज्ञाकारी बेटा के लिए, बेटा होके अपना जो कष्ट उठाया हम लोगों के लिए, ईश्वर ने जो एक परित्राण की रास्ता बनाया, वो परित्राण का रास्ता को, वो मार्ग को बनाने के लिए यीशु मसीह उस दिन सलीब पर गया। यीशु मसीह ने अपना सारे खून उस दिन बहा दिया। यीशु मसीह का यातना को यदि हम सोचते हैं, यीशु मसीह का कष्ट को हम देखते हैं, तो हमारे मन में ये बात आता है कि हे प्रभु, मैं क्या इस लायक हूँ कि तू मेरे लिए इतना प्यार किया, तू मेरे लिए इतना कष्ट सहा, तू मेरे लिए अपना प्राण दिया, हर एक बूंद लहू तू मेरे लिए तू दे दिया, ताकि मैं मुक्त हो जाऊं, ताकि मैं शांति पाऊं, ताकि मैं तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाऊं, ताकि मैं पिता ईश्वर के साथ और एक बार मिल पाऊं। और वही है ईश्वर का प्रेम, वही है यीशु मसीह का प्रेम। और वो प्रेम को जो जानता है, जो प्रेम को जो महसूस करता है, वो प्रेम हम किसी को परमेश्वर से अलग कर नहीं पाता है। आज जिस समय में, जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, हमारे देश में भयानक भयानक परिस्थिति हम देख रहे हैं। कई जगहों पे मसीही लोगों के लिए
ताड़ना का समय है। मसीह लोग भिन्न भिन्न प्रकार से सताए जा रहे हैं, प्रभु के नाम से सताए जा रहे हैं। तो ये परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए जिस तरह से सताए गए थे और हमारे जो मार्ग बनाए गए हैं, वो सताए हुए लोगों के लिए हम दुआ करें। जो सताए हुए लोग अभी भिन्न भिन्न कलीसिया में हम देखने को मिलता है, हम उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दें कि आज यीशु मसीह हमारे लिए वो यातना पहले से सह चुके हैं और हमारे पहले भी बहुत सारे लोग यातना सह चुके हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए, हमको परित्राण देने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए उस दिन वो प्यासा था और वो कटोरा वो दूर करने हटाने के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन ईश्वर ने कटोरा को दूर नहीं किया। वो पान पात्र को, कटोरा को उसको पीने को दिया और पीने के बाद और जब वो कार्य समाप्त हुआ, अभी भी वो हम लोग के लिए प्यासा है। अभी भी हमारे लिए वो प्यासा है कि हम उसके पास जाए, हम उसको पास जाके वो जीवन का जल का जो स्रोत है, वो स्रोत को हम पाए। वो जीवन का जल का स्रोत पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हमारे अंदर में, हमारे बीच में है और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे, हम उनको उनकी महिमा करें कि परमेश्वर आज हम जैसे लोगों के लिए अपना प्राण बलिदान किया। और ये बातें हमारे बीच में ही सीमित ना रहे, ये बातों को हमारे संसार में जो लोग अभी भी पाप में हैं, जो लोग अभी भी सत्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अभी भी सलीब में मरा हुआ यीशु मसीह को सिर्फ एक नबी के रूप में जानते हैं, जो मसीह के रूप में नहीं जानते हैं, वो उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, के सामने हमारे यीशु मसीह का ये बातों को लेके जाए, जो हमारे लिए वो यातना सहा, हमारे लिए कष्ट किया और आज भी वो हमारे लिए प्यासा है। हम उनको पाने के लिए, उनको देखने, उनके शरण में जाने के लिए, हम अपने आप को उनके प्यास को बुझाने के लिए हम उनके निकट में आए, उनके शरण में आए, ताकि यीशु मसीह जिस कार्य करने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, वो कार्य पूरी रीति से हमारे जीवन में वो कार्य को फल होना दे। परमेश्वर पिता आज जो अवसर हमको दिया है, छोटे से समय में, छोटे सा वचन में, कि छोटा सा वक्तव्य था कि मैं प्यासा हूँ, और ये प्यासा परमेश्वर उनका प्यास को बुझाने के लिए आज हम सारे पापों से अपने आप को मुक्त करके, उनकी लहू से अपने आप को शुद्ध करके हम उनके पास जाए, ताकि परमेश्वर के साथ हमारी मिलन हो पाए, ताकि हमारी यीशु मसीह का वो कुर्बान विफल ना हो, वो हमारे जीवन में पूर्ण रूप से सफलित हो और हमारे जीवन प्रभु में और आगे बढ़ने वाले हो पाए। यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।